कभी कभी इंसान को अपनी विद्या, कुल, धन या बुद्धि पर इतना अभिमान हो जाता है कि वो दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, लेकिन जब वो किसी सच्चे ज्ञानी के सामने आता है तो उसका सारा अभिमान एक क्षण में चूर हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही अहंकारी ब्राह्मण की है जिसने बुद्ध को अपमानित करना चाहा, लेकिन अंत में उसे स्वयं अपने भीतर की गंदगी से सामना करना पड़ा। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे थे। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते, उनके उपदेश सुनते और शांति का अनुभव करते। वहीं उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, परंतु अत्यंत अहंकारी। उसे अपनी जाति, ज्ञान और कुल पर अत्यधिक गर्व था। वह सोचता, ये बुद्ध कौन है? एक क्षत्रिय कुल में जन्मे साधारण युवक जिनके पास न वेद है, न यज्ञ है, न कोई ब्राह्मण संस्कार, फिर भी लोग इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? एक दिन जब वह सुनता है कि बुद्ध पास के विहार में प्रवचन दे रहे हैं, तो वह अपने गुस्से में तमतमाता हुआ सिर ऊंचा किए, सीना फुलाए सीधा वहां पहुंचता है। भीड़ बुद्ध की वाणी में खोई हुई थी। तभी वह ब्राह्मण चीखता है, अरे तुम तथागत कहलाते हो। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ अधूरा है, वेद अधूरे हैं, संसार अधूरा है, और तुम ब्राह्मण नहीं होकर भी ज्ञान बांटते हो। तुम तो समाज के नियमों का अपमान कर रहे हो। भीड़ स्तब्ध रह जाती है। सबकी नजरें बुद्ध पर थीं, मगर बुद्ध के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी, शांत, स्थिर और करुणा से भरी। बुद्ध ना क्रोधित होते हैं, ना अपमानित होते हैं। वे बस उस ब्राह्मण की आंखों में देखते हैं और धीरे से कहते हैं, भद्र, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? ब्राह्मण हंसते हुए कहता है, स्वाभाविक है, उपहार उसी के पास रहता है जिसने उसे दिया। बुद्धि ने शांति से कहा, तो भद्र, अभी तुम जो अपशब्द मुझे दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। अब सोचो वे किसके पास रह जाएंगे? बुद्ध के शब्द उस ब्राह्मण के अभिमान को तीर की तरह भेदते हैं। भीड़ मौन थी। ब्राह्मण का चेहरा फीका पड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके शब्दों का जवाब इस शांति से दे सकता है। उसे अब अपना क्रोध अपने अंदर ही जलता महसूस हो रहा था। उसका हृदय कांप रहा था। उसकी आंखों में हल्का पश्चाताप झलक रहा था, परंतु उसका अहंकार अब भी भीतर से कह रहा था, मत झुको, तू ब्राह्मण है। बुद्ध बोले, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण वह है जो सत्य को जानता हो, क्रोध को जीतता हो, लोभ से ऊपर उठता हो, सबके प्रति करुणा रखता हो। ब्राह्मण वह नहीं जो वेद रटता हो, बल्कि वह है जो आत्मा को समझता हो, अहंकार को छोड़ चुका हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, भद्र, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सिर्फ ऊंचा दिखाता है, परंतु भीतर से खालीपन है। आत्मज्ञान वह है जो तुम्हें नम्र, शांत और करुणामय बनाता है। ये शब्द उस ब्राह्मण के भीतर तूफान ले आए। ब्राह्मण की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। भगवान, मैंने अपमान किया, पर आप क्रोधित नहीं हुए। मैंने जहर फेंका, आपने अमृत दिया, मुझे क्षमा करें। बुद्ध मुस्कुराए, उठकर उसके पास आए और बोले, जो क्षमा मांग सकता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि उसने अपने अहंकार को हराया है। वह ब्राह्मण बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, आज पहली बार किसी ने मुझे मेरा वास्तविक मैं दिखाया है। क्या मैं आपके संग में आ सकता हूँ? बुद्ध बोले, यदि तुम सच्चे मन से ज्ञान की तलाश कर रहे हो, द्वार खुला है। उस दिन वह ब्राह्मण सिर्फ नाम का ब्राह्मण नहीं रहा, वह एक सच्चा साधक बन गया। उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, पर उसका रूपांतरण हजारों को शिक्षा दे गया। बुद्ध ने उस दिन सबको यह सिखाया
कि ज्ञान वह नहीं जो सिर उठाता है, ज्ञान वह है जो सिर झुकाता है। अहंकार सबसे बड़ी अज्ञानता है और विनम्रता सबसे बड़ा ज्ञान। जिस दिन हम अपमान का उत्तर मौन और करुणा से देने लगते हैं, उसी दिन हम सच्चे बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे भीतर कितना अहंकार छिपा है? क्या हम किसी की बात मानने से पहले उसे परखते हैं या केवल उसकी जाति, भाषा, पहनावे या विचारों से उसे जज कर लेते हैं? बुद्ध ने दिखाया कि सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपने भीतर के अहंकार को जीत ले। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर साझा करें और कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे।